नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, आरएसएसबी के द्वारा रीट लेवल 2 मैथ साइंस की ऑफिशियल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। आप लोगों ने मिला भी लिए होंगे। और सबसे खास बात, 5 से लेकर 7 मार्च तक ऑब्जेक्शन जो है उसके लिए भी डेट डाल दी गई है। आप 5 से 7 तारीख तक जो है आपत्तियां वो दर्ज करा सकते हैं। अब दोस्तों, मुद्दे की बात ये है कि आपत्तियां दर्ज किस पर करवाएं। तो हमने हालांकि पहले भी बात की थी कि भी दो क्वेश्चंस जो है उनमें प्रॉब्लम आ रही है। बट उसके साथ साथ जब इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे बहुत से साथियों के कमेंट थे, बहुत से और सारे साथी भी अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे, तो हम क्यों ना एक ऐसी चर्चा की जाए, उन सभी क्वेश्चंस को शामिल कर लिया जाए। इन्हीं क्वेश्चंस को शामिल करते हुए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। उन सभी क्वेश्चंस में हम बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है उसमें डाउट हो सकता है और कौन से क्वेश्चन में डाउट नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा लगे कि सर इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, उस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों के आंसर की के बाद कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए आज का अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अपने कोई भाई साहब उन्होंने कहा था ब्यूटेन वाला डिलीट होना चाहिए। ब्यूटेन वाला क्यों डिलीट होना चाहिए? ब्यूटेन वाले में डिलीट होने का एक कारण छोटा सा ये बताया जा रहा है कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा आइसो ब्यूटेन लिखा है। क्या लिखा है? आइसो ब्यूटेन लिखा है। जबकि अगर आप बात करोगे इंग्लिश मीडियम वाले की तो ब्यूटीन लिखा है। क्या लिखा है? ब्यूटीन लिखा है। अब मानना तो इंग्लिश वाले के हिसाब से चाहिए, मानना तो इंग्लिश वाले के हिसाब से चाहिए, लेकिन अगर इंग्लिश वाले के हिसाब से माने तो कोई भी इसमें क्या नहीं बैठ रहा, सही नहीं बैठ रहा, है ना। तो जहां तक संभावना है इसको ब्यूटेन माना जाएगा। बाकी आप लोग चाहें तो मिस प्रिंटिंग की वजह से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बाकी उसमें और कोई खास बात है नहीं। बाकी इस क्वेश्चन में अगर आपको ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इन दोनों का मालूम हो तब भी इस प्रश्न को सही किया जा सकता था। तो ब्यूटेन वाले की संभावना तो मिस प्रिंटिंग की वजह से अगर करवाई जाए तो बन सकती है, बाकी तो बहुत ना के बराबर संभावना है। सर टेम्परेचर वाले में ऑप्शन गलत है। पेपर में -18 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है कि -18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ मैचिंग करवा रखी है। 55 का आंसर जो दे रखा है ए दे रखा है ये वाला, और इसमें डी के आगे 3 नंबर, यानी कि -18 को 0 के बराबर कर रखा है। -18 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अब -32/9 बराबर c/5। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो यहाँ ये 0 डिग्री नहीं आता, ये कुछ माइनस में कुछ ऐसा सा आता है। ठीक है। करके भी देख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। वैसे तो अब क्या ही करके देखें, -18 और -18 हो जाएगा, गुणा 9 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, और 18 × 9 = 162 है। 162 माइनस के 162, 162 पर 5 का भाग देंगे, 162 पर 5 का भाग देंगे तो 5 3 15, एक रह जाएगा, 5 2 10 और 5 चौके 20 माइनस का। अच्छा, ये 32 का प्लस आएगा इस तरफ, तो ये 0.4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है माइनस का। लगभग लगभग जीरो के पास है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी चीजों को, ये क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये डिलीट होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बन रही, वो 0.0 ही माना जाएगा इसको। सर ने दो तीन चीजें कही है विज्ञान वर्ग के ऑब्जेक्शन के बारे में, तो हम उन सभी की बात कर लेते हैं। पूर्ण वर्ग वाले के, गुरबिया वाले में और सरिस्का वाले के अनुसार, है ना। तो हम तीनों की बात कर लेते हैं, तीनों प्रश्नों की। सबसे पहले इसको देखें तो सर ने कहा है कि इसमें स्टेप ठीक नहीं है, क्योंकि एक लिखा है ना स्थिरांक का आरएचएस की ओर स्थानांतरण, इसमें ऑलरेडी आरएचएस की ओर है, वो ऑलरेडी वो उस तरफ है। तो इस बात को हिसाब से देखें तो अच्छा, इस प्रश्न का जो आंसर दे रखा है वो 93 का ए दे रखा है, ए दिया है। तो सी बी ए, सी गुणांक बनाए, एक बनाए, सी बी, उसके बाद बी सी दूसरी तरफ लेके जाए, सी बी, उसके बाद ए, दोनों तरफ b² / 2a जोड़े, डी एलएचएस के पूर्ण वर्ग के रूप में गुणनफल निकाले, वर्गमूल लें। लेकिन दिक्कत यही है कि स्थिरांक पहले से दूसरी तरफ है, तो लेके किसको जाए? क्या इसी के लिए बात की है क्या? तो इसका कहा नहीं जा सकता, ये आप लोगों को खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। बोर्ड खुद डिसाइड करेगी कि किस हिसाब से वो इसको मानते हैं। लेकिन ये ठीक बात है, बात ठीक है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। गोरबिया वाला दोस्तों बीकानेर ही बताया जा रहा है। मैंने तो जितनी जगह देखा इसमें ऑप्शन भी यही उठाया गया है।
बीकानेरी है, कुछ जगह बता रहे हैं फलोदी, फलोदी के हिसाब से जोधपुर हो सकता है। अगर आप लोगों के पास इसका कोई आंसर हो, जो प्रूफ हो, जो कोई मूल पुस्तक जैसे कि कोई राजस्थान क्लास संस्कृत की पुस्तकें हैं यहाँ से भी उठाए गए हो, तो आपको जरूर लगाना चाहिए। आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने सरिस्का बाघ रिजर्व की बात की है। इसमें इन्होंने कहा है कि इसका बाघ रिजर्व को दर्जा, अच्छा, सरिस्का को अभ्यारण्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? इसका आंसर जो सी दे रखा है, बी सी डी, बी सी डी, ये तीन दे रखे हैं। सांबर पाए जाते हैं लगभग 1213 है, ये बिल्कुल 1978 ही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सर कह रहे थे कि इसमें इश्यू हो सकता है उनके हिसाब से, लेकिन इसमें इश्यू है नहीं दोस्तों। इसमें जो है ये पूरी तरह से सी जो है वो पूरी तरह से सही माना जाएगा, इसमें दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं है। आप लोगों के आंसर, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, आप लोग जरूर बताएंगे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन ऐसे लग रहे हो जिनमें डाउट हो सकता है, तो बाकी साथियों को मालूम चले ताकि वो प्रूफ लगा सके, आपत्ति दर्ज करवा सके। दूसरी बात ये भी दोस्तों कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है वो ऑफिशियल आंसर के मिलाने के बाद सही हो रहे हैं, इस बात को भी आप जरूर बताएंगे, ताकि एक सही से कितने क्वेश्चंस तक, जैसे कि मैंने जितने भी सभी साथियों से बात की है, मेरे साथियों से और अभी बात चल ही रही है, तो उनका सभी का यही कहना है कि सर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, इससे ज्यादा ही बैठ रहे हैं, गलत होने वाले कम नहीं आ रहे। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीचे तो आ रहे हैं। अब कितना का वैल्यू जो है डाउन आ रही है, इस पर भी हम बात कर लेंगे, ताकि आप लोग अगर अपना बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो ज्यादा आसानी रहेगी ऑब्जर्वेशन में। कोपेन वाले में, कोपेन वाले के अलावा कोई भी डिलीट नहीं हो सकता, भाई साहब का कहना है। कोपेन वाले में दिक्कत ये है कि ये जो डीबीडब्ल्यू दे रखा है, ये जो इसमें थार्नवेट की ऑप्शन दे दी इसने, बी बताया है, बी, केवल ए बी सी, बी ऑप्शन सही बताया, ए बी सी, ए डब्ल्यू ठीक है, बी बी एच डब्ल्यू ठीक है, और सी ई ए डी अलवर भरतपुर। तो इसने ऑप्शन वो दे दिए, थार्नवेट वाले दे दिए, थार्नवेट वाले कौन से वाले दे दिए, थार्नवेट वाले दे दिए। पूछा किसके आधार पर है, कोपेन के आधार पर। तो ये बात बिल्कुल इसमें गड़बड़ है, इसको सही किया जा सकता है ना। ए बी और सी, हालांकि ए बी और सी, ए बी सी गड़बड़ है इसमें ना, डीबीडब्ल्यू और ई डी, ये जो थार्नवेट वाले ऑप्शन डाल दिए, तो ये बिल्कुल सही कहना भाई साहब का, इस पे आपत्ति लगाई जा सकती है। नेक्स्ट देखें, फॉरेस्ट रिजर्व वाला भी डिलीट होगा और फलोदी वाला भी, यूरेनियम वाला भी और आइडेंटिकल ट्विंस भी, ये सारे देख लेते हैं। 64वें का बी दे रखा है, ए बी और डी सही ऑप्शन है। 3.88 ये भी ठीक है, बी 0.03 ये भी ठीक है, डी धोकड़ा में राजस्थान के बहुत क्षेत्र में, सिरोही में न्यूनतम नहीं है, न्यूनतम जो है वो चूरू में है, लेकिन इसमें कोई लग नहीं रहा कि इसका डिलीट होने की कोई चीजें हैं क्या। यूरेनियम वाला भी मेरे को कुछ मिला नहीं। अच्छा, रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो ये दूसरा ऑप्शन ये भी था, है ना, ऐसा भी, ये भी प्रश्न भारतीय वन रिपोर्ट का था, तो मेरे को सोचा कि सर ने इसकी बात करनी है तो मैंने इसको भी डाल दिया। 85 का ए ऑप्शन, डी बी सी ए, डी बी सी है, लेकिन ऑप्शन ये भी सही है, इसमें कोई गलती की संभावना है नहीं, तो इस प्रश्न का डिलीट होने की संभावना भी बहुत कम है। फिर भी भाई साहब ने अगर बात की है तो कुछ सोच समझ के की होगी। आप लोग, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों को मालूम चल सके कि कौन से क्वेश्चन जो है वो इस लिस्ट में, इस फेहरिस्त में शामिल होते हैं या हो सकते हैं। सर ने जो यूरेनियम वाले की बात की वो इसकी बात की थी मेरे हिसाब से, क्योंकि यूरेनियम वाला कोई और क्वेश्चन तो मेरे को दिखाई नहीं दिया, कोई जिक्के में हो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन में गलत हो नहीं रहा है। 86 का बी, ए के आगे 4 नंबर, 88 होता है सही है, बी का 3 नंबर, बी का 3 नंबर 82 22 सही है, सी का 1 नंबर 45 सही है, और ये इसका 14 सही है, बिल्कुल सही बैठ रहा है, इसके भी गलत होने की संभावना नहीं है। सर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो ही गया वो तो, दूसरा कौन सा हो सकता है, मैथ में ज्यामिति के स्टेटमेंट में, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें 185 125 में डी दे रखा है, डी, ए के आगे 3 नंबर, बी के आगे 4 नंबर, ए के आगे 3 नंबर, आय चित्र जो सतत डाटा सही है बिल्कुल, बी के आगे 4 नंबर, दंड बार ग्राफ यानी कि श्रेणी की तुलना ये भी सही है, पाई चार्ट जो पूरी सेव करता है आवर्ती बहुभुज मध्य जोड़ना। बात तो ये जो है डेटा वो सही कह रहा है, बाकी भाई साहब ने किस हिसाब से कहा है पता नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो ये तो नहीं हो रहा डिलीट, किसी भी हालात में नहीं होने वाला, ना के बराबर संभावना है इसकी। निम्नलिखित संबंधों को, वो जो ट्विंस बता रहे थे आइडेंटिकल ट्विंस वाला, बी 131 का बी, बी डी सी ए,
समरूप जुड़वा, और बी डी भ्रातर जुड़वा, सी सहोदर ए। ऑप्शन के हिसाब से भी ये ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से ठीक बैठ रहा है, वरना तो इसमें गड़बड़ आती। इस प्रश्न में गड़बड़ थी, लेकिन गड़बड़ ऑप्शन सही दे दिए इसने, तो इसकी वजह से दिक्कत नहीं है ना, इस वजह से। क्योंकि कजन जो है वो दूर का हो गया, कजन क्या हो गया, दूर का हो गया, तो वो ज्यादा आसानी मिल गई, है ना। तो यहाँ से इन दोनों ऑप्शंस को लेके किया जा सकता है ये प्रश्न। तो गलत होने की संभावना या फिर डिलीट होने की संभावना बहुत ही कम है, डिलीट नहीं किया जा सकता। उत्तर बदलने की भी संभावना ना के बराबर है। कोपेन वाला क्वेश्चन तो आ ही गया, सर ने कहा है उपलब्धि वाला क्वेश्चन डिलीट होगा। उपलब्धि वाला जो क्वेश्चन है वो बी, इसका 83 वो ये उपलब्धि वाला, उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्तियों के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। 83 में का बी, वे अत्यंत कार्य, आसान कार्य, बहुत कठिन कार्यों पर काम करने को प्राथमिकता देते हैं। ठीक बात है। बाकी साइकोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया जा सकता है। किस बेसिस पे किया जा सकता है? क्योंकि जो साइकोलॉजी क्वेश्चन बनाता है वो उसे अपने हिसाब से उत्तर देता है, तो वो उसके हिसाब से है। बाकी नए आएंगे तो उसके हिसाब से अलग उत्तर बदल जाएगा। साइकोलॉजी का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, साइकोलॉजी में बिल्कुल डिलीट किया जा सकता है। आपने पिछली बार भी देखा होगा वो एक हॉर्सेज और माउस, माइस वाला था, माउस का माइस कर रखा था, माउस सेज कर रहा था। तो ये जो है ये पॉजिटिव धनात्मक स्थानांतरण था या ऋणात्मक स्थानांतरण था, तो पहले इसको धनात्मक ऋणात्मक माना था, फिर इसको वापस धनात्मक कर दिया गया था, फिर अब जो रिवाइज रिजल्ट हुआ उसमें फिर ऋणात्मक कर दिया। क्या माने, किसका माने? ये दो क्वेश्चन अंतिम वाले क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन की संभावना बढ़िया थी। ये वाला क्वेश्चन जो 69 का डी उत्तर दे रखा है, सी डी, सबसे कम सी का, उसके बाद डी का, ये तो ठीक है। लेकिन उसके बाद मैग्नीशियम का जो है वो सोडियम से ज्यादा होता है, तो सोडियम यहाँ ना आना चाहिए था, ए और बी। ये 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में आ जाता है, बाकी आप लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट होना चाहिए, आप लोग इस पे प्रूफ लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन में डिलीट होने की संभावना थी, लेकिन अब डिलीट होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि 28वें में डी उत्तर दे दिया इसने। स्टील की सबसे ज्यादा मान ली, स्टील की सबसे ज्यादा मान ली, स्टील के बाद किसकी मान ली? एल्यूमिनियम, उसके बाद तांबा, उसके बाद पानी, और उसके बाद हाइड्रोजन। ये बाकी सारे सही हैं, स्टील वाले में गड़बड़ है। वैसे स्टील कहाँ मानता है? अगर बोर्ड ने यहाँ माना है स्टील का तो सही है। वैसे स्टील में कई जगह दिखाई भी जाती है कि स्टील में ज्यादा होती है ना। 9th क्लास की बुक में मेंशन तो नहीं है, बट यहाँ है ये इश्यू है थोड़ा। चलिए, एक ये क्वेश्चन जो है इसमें 9th क्लास का जो है वो डिटेल से शामिल करने वाला क्वेश्चन है, बट इसकी अब डिलीट होने की संभावना ना के बराबर हो गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि सभी साथियों को हेल्प मिले। ऑफिशियल प्रूफ जो है उनकी हेल्प मिले। 5 से 7 तारीख तक आप आपत्ति लगा सकते हैं, 5 मार्च से 7 मार्च तक। ऑफिशियल आंसर की के बाद आपके क्वेश्चंस किस तरह से सटीक बैठ रहे हैं, क्या कम हो रही है संख्या, ज्यादा हो रही है, ये भी आप जरूर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे, ताकि एक बड़ी ऑब्जर्वेशन निकल पाए। और उसके बाद रीड मैथ साइंस में कितने क्वेश्चन जो है कम हो रहे हैं, जिससे मेरिट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। बाकी आप अपने जो व्यू है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।